नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चर्चित मिश्रा। मैं आपका स्वागत करता हूँ अपनी आज की इस बहुत खूबसूरत सी वीडियो में, जिसमें कि हम लोग जानने वाले हैं कि अब तक के जो इस कोर्स में हम लोगों ने चीज़ें सीखी हैं, चाहे वो फेयर वैल्यू गैप हो, ऑर्डर ब्लॉक हो, किल ज़ोन हो, पावर ऑफ 3 हो या लिक्विडिटी हो, इन सभी का प्रैक्टिकल यूज़ कहाँ पर होता है, इसका मैंने प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ। मैंने अभी कम्युनिटी पोस्ट में अपने हाल ही में जो मैंने कम्युनिटी पोस्ट है, इसमें मैंने एक पोस्ट डाली थी, जिसमें कि मैंने पूरा एनएफटी का मोमेंटम मैंने यहाँ पर पकड़ा था। तो इसका मैंने आपको दिखाया था और ट्रस्ट मी यार, ये जो मैंने पूरा एनालिसिस करी थी इस ट्रेड को पकड़ने के लिए, वो सारी मैंने इस कोर्स में जब जितनी वीडियो बना चुका हूँ, इनके बेसिस पे ही मैंने करी थी, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे मैंने करी थी। तो इस एनालिसिस को अभी मैं लेटर इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। उससे पहले जान लेते हैं इस वीडियो में क्या-क्या चीज़ें इस्तेमाल होंगी। फेयर वैल्यू गैप का इस्तेमाल किया है और ऑर्डर ब्लॉक का बेसिक ऑर्डर ब्लॉक होता है, उसका इस्तेमाल भी शायद मैंने इसमें किया है। एडवांस ऑर्डर ब्लॉक ये भी इस्तेमाल किया हुआ है इसमें। स्ट्रक्चर मैपिंग ऑलरेडी यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर मैपिंग इतनी प्रेफ़र करता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँगा स्ट्रक्चर मैपिंग यहाँ पे कैसे इस्तेमाल हुई है मेरे ट्रेड में। किल ज़ोन तो यार बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ है, या तो इस्तेमाल होनी ही होती है। इसकी इसकी प्रोफ़ाइल को मैंने कैसे इस्तेमाल किया, ये भी मैं आपको दिखाऊँगा कि जो लंडन ऑफ द हाई द डे बनाता है, इस चीज़ को मैंने कैसे यहाँ पे इस्तेमाल किया, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। साथ ही साथ इसमें और टाइप के जितने ब्लॉक्स इस्तेमाल होते हैं, आरडीआरबी ब्लॉक, प्रोपल्शन ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, इन सभी का मैंने यहाँ पे कैसे प्रैक्टिकली इस्तेमाल किया, ये भी दिखाऊँगा यहाँ पर। लिक्विडिटी तो यार मेरी फ़ेवरेट चीज़ है, इसको मैंने डिटेल में समझाई भी है और हो सकता है कोई कमी लगी हो आपको, तो उसको ज़रूर मैं अपनी आने वाली वीडियोज़ में पूरी कर दूँगा। और पावर ऑफ 3 तो वो भी मैंने इस्तेमाल किया अपनी ट्रेड में, वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। इससे पहले मैं आपको बता दूँ, बायस मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कोई वीडियो बनाई नहीं है, क्योंकि बायस की मैं बहुत ही डिटेल वीडियो लाने वाला हूँ, जिसमें कई सारे कॉन्सेप्ट्स, कई सारे मेथड्स को डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कि आपके बायस निकलते हैं। लेकिन मीन टाइम मैंने ऑलरेडी एक बायस के ऊपर वीडियो बना रखी है, जिससे कि आप एक बहुत ही मतलब कह सकते हो शॉर्टकट तरीके से आप बायस को डिटरमाइन कर सकते हो। अ, तो तो चलो अब आ चुके हैं हम लोग चार्ट में, और उसमें समझेंगे कैसे मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स को इस्तेमाल किया है और कैसे एक ट्रेड पकड़ी थी बढ़िया वाली। ये देखो, यहाँ पर क्या हो रखा है, सबसे पहले तो यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे ये जो लिक्विडिटी है, यहाँ पे स्वीप नहीं हुई है। आप कहोगे ये तो विक बना चुकी है, स्वीप हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे कोई भी स्विंग हाई नहीं बना है। मैं पर्सनली जो प्रेफर करता हूँ, जब भी एक लिक्विडिटी स्वीप को तभी मैं स्वीप मानता हूँ, जब उसमें एक स्विंग लो बन चुका होता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो प्रॉपर स्विंग लो बना हुआ है, यहाँ पर देख रहे हो प्रॉपर स्विंग लो बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे बेशक कैंडल नीचे गई है, बॉडी क्लोजिंग नहीं करी, लेकिन अगली वाली कैंडल ने बॉडी क्लोजिंग कर दी, यहाँ पे कोई स्विंग हाई नहीं बना है। तो इसका मतलब यहाँ पे प्रॉपर कोई लिक्विडिटी स्वीप है नहीं। तो जब ये मंथ एंड हुआ था, यानी दिसंबर वाला मंथ एंड हुआ था, मैं जनवरी 5 या 4 को वापस से ट्रेडिंग पे उतरा था। क्रिसमस के बाद से मैंने ट्रेडिंग नहीं करी थी। 20 दिसंबर से लेकर के 5 जनवरी तक मैंने ट्रेडिंग से ब्रेक ले लिया था। तो उस बीच में मैंने देखा था, जब ये कैंडल ने यहाँ पे इसको तोड़ दिया है, यहाँ पे लिक्विडिटी रन हो चुकी है पूरी अच्छी से, तो मैं कंफर्म हो गया था यहाँ पे जो अपना ऑल टाइम टारगेट हो सकता है, वो ये हाई होगा डॉलर का। ये मेरे बायस थे, अभी भी मेरे बायस हैं। और मे बी यहाँ से आपको इस ऑर्डर ब्लॉक से या रिजेक्शन ब्लॉक से कुछ आपको टेम्परेरी रिट्रेसमेंट देखने को मिल जाएगा। लेकिन ओवरऑल जो टारगेट है मेरा यही है कि ये जो अपनी लिक्विडिटी लेवल है ऑल टाइम हाई की, ये ब्रेक होगी इस साल के अंदर। ठीक है। सिमिलरली अब हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे आ गए हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे फिर मैंने ये देखा, ये अपनी ये अपनी मतलब ये कैंडल नहीं बनी थी। मैंने इस हफ्ते से ही ट्रेडिंग करना शुरू किया है, टू बी ऑनेस्ट। और इस कैंडल को मैंने देखा, यहाँ पे लिक्विडिटी रन हो चुका था। अब आप कहोगे सर जी या भाई मेरे, यहाँ पर तो यार एक स्विंग हाई बन चुका है, तो तुम कैसे कह सकते हो यहाँ पे तुमने कैसे प्रेडिक्ट कर लिया कि टूटेगा? ये मैंने इसलिए प्रेडिक्ट करा क्योंकि ये एक इनसाइडर कैंडल है ना? अब इनसाइडर कैंडल क्या होती है यार, ये बताने की ज़रूरत तो नहीं मुझे, लेकिन आप समझते होंगे। जो ये कैंडल ने क्या करा है, पिछले वाली कैंडल ने इसको पूरा खा रखा है, तो ये इनसाइडर कैंडल है। तो इसको आप स्विंग हाई नहीं बोल सकते हो। स्विंग हाई इसको तब बोलते हैं जब इसकी विक पूरे इसके नीचे को तोड़ देती, तब यहाँ पे मैं मान सकता था यहाँ पे स्विंग हाई बन चुका है। मे बी यहाँ पे रिवर्सल आ सकता है, मे बी ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने आ जाए, या ऐसा कुछ नीचे और कोई इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को लेने आ सकता था। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, यहाँ पे इनसाइडर बार कैंडल बनी थी। और लकीली यहाँ पे क्या हुआ, अगले मंथ यहाँ पर प्राइस ने क्या करा, इसको तोड़ दिया। अब मैं यहाँ पे श्योर था कि जो हमारी जो टारगेट है, वो हमारे बुलिश जो हैं बायस के हैं, और जो हमारे बायस हैं वो बुलिश के हैं। और जो हमारा टारगेट है वो ये लिक्विडिटी लेवल है। तो मेरे बाय जो थे वो बुलिश के थे। उसके बाद मैं डेली टाइम फ्रेम पे आया। डेली टाइम फ्रेम में मैंने क्या-क्या चीज़ें देखी, वो मैं डिस्कस करूँगा अभी। ऑलराइट। अब डेली टाइम फ्रेम में मैंने ऐसा क्या देखा? तो डेली टाइम फ्रेम मैंने सिंपली यही देखा कि ये जो अपना एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को प्राइस ने यहाँ पे रिटेस्ट कर दिया, और यहाँ पे प्राइस ने एक स्विंग लो भी बना दिया। स्विंग लो कैसे बना दिया? ये देखो, ये कैंडल यहाँ पर है, ये कैंडल यहाँ पर है। तो आप कहोगे ये भी यहाँ पे इनसाइड बार कैंडल के अंदर आ रहा है। तो आप सिंपली देख सकते हो, यहाँ पे ये जो अपना एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, इस एडवांस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर यहाँ पर पहली कैंडल ये है, दूसरी कैंडल ये है, और तीसरी कैंडल ये वाली हो जाएगी। क्यों? ये क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये इनसाइड बार कैंडल के अंदर है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे देखा, जैसे ही यहाँ पे अपना एक स्विंग लो बन चुका था, तो मैं कंफर्म हो चुका था ये जो एटलीस्ट हमारी टारगेट है यहाँ तक के होंगे, और ओवरऑल टारगेट हमारा ओवरऑल जो हमारा बायस है वो बुलिश के ही है।
तो दोस्तों अब हम लोगों ने समझ लिया है कि क्या-क्या हमारे जो मेरे मंथली बायस थे डॉलर इंडेक्स में वो बुलिश थे, जो मेरे वीकली बायस थे वो भी बुलिश थे और जो मेरे डेली बायस थे वो भी बुलिश थे। अब हम लोग ट्रेडिंग किधर करते हैं? ट्रेडिंग करते हैं हम लोग पेयर्स पे। तो यानी यहाँ पे सबसे फेवरेट पेयर मेरा यूरो डॉलर जो था, इस पे मैं आया। सेम वही एनालिसिस मैं यहाँ पे आपको करके दिखाऊँगा कैसे यहाँ मंथली के बायस जो होंगे मैं डाउन के होंगे, वीकली के भी डाउन के होंगे, डेली के भी डाउन के होंगे और फिर मैंने एट लास्ट कैसे मैंने इन सभी चीज़ों को मिला करके पावर ऑफ 3 और लिक्विडिटी को मिला करके मैंने एनएफपी को पकड़ा था। तो शुरू करते हैं फिर से यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम पे हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पे और फिर से चलते हैं, रीसेट कर लेते हैं। 1 मिनट में दूसरा कोई पेयर कर लेता हूँ जिसकी प्राइस कम हो। यूरो यूएसडी और ओंडा का ले लेते हैं। अच्छा ओंडा का लिए एपिक्स। हाँ ठीक, यहाँ से मैं ड्राइंग स्टार्ट दे रहा हूँ, कोई ड्राइंग नहीं है। 1 मिनट है। तो दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं यूरो यूएसडी के चार्ट में। मैंने डॉलर इंडेक्स आपको बता दिया कि मंथली चार्ट कैसे मेरे बुलिश थे और वीकली चार्ट में कैसे मेरे बायस बुलिश थे और डेली के भी बायस बुलिश थे। अब यूरो यूएसडी में हम लोग को ट्रेडिंग करनी होती है तो इसमें मैंने क्या एनालिसिस करी। सिमिलरली क्योंकि डॉलर जो यूरो यूएसडी पेयर होता है वो डॉलर के अपोजिट चलता है, यानी डॉलर इंडेक्स अगर ऊपर जा रहा है तो यूरो यूएसडी भी नीचे जाएगा। ठीक है, जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो इसी एनालिसिस से हम देखें तो मंथली चार्ट में यहाँ पर एक स्विंग लो था। बेशक यहाँ पे अगर ये कैंडल ना बनी होती तो मैं सोचता कि हाँ शायद यहाँ से प्राइस रिवर्सल कर जाए, लेकिन यहाँ पे जब ये कैंडल पूरी हो चुकी थी मंथ की, यहाँ मैं श्योर हो गया था यहाँ पे लिक्विडिटी रन होने वाली है। और ये अपना क्या बन गया था? ये अपना बन गया था पूरा एक आरडीआरबी ब्लॉक। आरडीआरबी ब्लॉक क्या होता है मैंने अर्लियर को बता रखा है। तो ये अपना मंथली का आरडीआरबी ब्लॉक था। तो इस आरडीआरबी ब्लॉक पर जैसे ही प्राइस टैप करेगा डेफिनेटली नीचे आने वाला है, क्योंकि मेरे बायस भी नीचे गए। अब बायस मेरे नीचे कहाँ तक के हैं? टू बी ऑनेस्ट मैंने भी यहाँ पे सोच रखा है इसका भी यहाँ तक प्राइस आना चाहिए, लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि यहाँ पे ये जो अपना ऑर्डर ब्लॉक है, इस ऑर्डर ब्लॉक से मे बी प्राइस यहाँ पर कुछ ना कुछ एक कंसोलिडेशन या रिवर्सल या कुछ ना कुछ एक काइंड ऑफ दे सकता है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन आना इसको यहाँ तक चाहिए, मेरे व्यूज यही हैं। तो यहाँ मेरे मंथली के बायस नीचे के थे। वीकली में मैं आता हूँ, वीकली मैंने एनालिसिस करी। यहाँ पे देखो वीकली कैंडल कहाँ कंप्लीट होती है। ये हाँ, ये वाली कैंडल नहीं बनी थी। इस कैंडल देखो क्या हुआ, इस कैंडल में क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो ये अपने जो बाय ये जो अपना ये लिक्विडिटी रन हो चुका था इसका, तो इसका मतलब प्राइस कंटिन्यू नीचे जाएगा। और एक मस्त चीज दिखाता हूँ, यहाँ पर क्या हुआ था, ये जो अपना लॉन्ग टर्म लो था, इस लो ने इस लो के साथ देखो एक क्लियर एकदम इक्वल इक्वल लो क्या बनाया इसने, लिक्विडिटी पूल। ये अपना बहुत ही प्यारा सा एकदम लिक्विडिटी पूल है। अब इस लिक्विडिटी पूल को हंट होना ही था। ये वीक जैसे शुरू हुआ था, इसमें मैंने जानते हो क्या, मैंने लिटरली कसम खा कह रहा हूँ, इसमें मैंने प्रेडिक्ट कर लिया था कि इसका मंडे अप जाएगा, बाकी सारे दिन नीचे जाएंगे। और देखो लिटरली वही सेम चीज हुई थी। इसमें मंडे ऊपर गया, यानी इसने वीक का जुड़ा स्विंग बनाया और उसके बाद इसने नीचे गया। अब कहोगे यार जब मंडे ऊपर गया था तो मेरे व्यूज चेंज नहीं हुए। क्यों नहीं चेंज हुए? उसके दो रीजन से, एक तो ये वीक का जुड़ा स्विंग था, साथ ही साथ तुम्हारा यहाँ पे ये जो एफईजी थी ये भी यहाँ पे ब्रेक हो गई थी। मेरा जो डेली बायस की वीडियो है जिसमें मैंने आपको बता रखा है मैं डेली बायस को कैसे निकालता हूँ, उसमें मैंने आपको बताया था एफईजी मॉडल कैसे कितना परफेक्टली काम करता है। सिमिलरली देख सकते हो यहाँ पे ये जो वीकली एफईजी थी यहाँ पे एक टूट चुकी थी। इसका मतलब प्राइस एटलीस्ट गिरी सी गिरी हालत है यहाँ तक तो आएगा ही आएगा। और फिर देखो मेरा टारगेट था वो ये सेट हो गया था, टारगेट ये मेरा हो गया था। अब देखो मैं इस दिन को आया। अब यहाँ पे मैं आपको लोअर टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा कैसे वहाँ पे पावर ऑफ 3 एएमडी और लिक्विडिटी को कैसे मैंने पहचान के यहाँ पे चीजें एग्जीक्यूट करी थी। 1 आवर टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पे सेशंस को ऑन कर लेते हैं। सेशंस को जो हमने ऑन किया, हमने देखा एशिया सेशन था, इसने क्या करा, एशिया सेशन ने कंसोलिडेशन करी। ठीक है, यहाँ पर एशिया सेशन ने एक प्रॉपर कंसोलिडेशन करी। फिर क्या होता है, एशिया सेशन यहाँ पे नीचे जाता है और लंदन सेशन क्या करता है, लंदन सेशन इसके हाई को ब्रेक करता है। और जो मैंने किलजोन ने बताया था लंदन आपका हाई ऑफ द डे बनाता है, सिमिलरली वैसा यहाँ पे हुआ। देखो लंदन ने हाई ऑफ द डे बनाया है, नियाज उसको तोड़ नहीं पाया है। ठीक है, लंदन ने यहाँ पे हाई ऑफ द डे बनाया, साथ ही साथ यहाँ पे लंदन ने ये जूडा स्विंग भी बनाया। ये आप देख रहे हो ये पूरे दिन का जूडा स्विंग है। ये टू बी ऑनेस्ट मतलब वैसा जूडा स्विंग नहीं है, लंदन का जूडा स्विंग नहीं है, पूरे दिन का जूडा स्विंग है। ठीक है, हम छोटे टाइम फ्रेम अब हम छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं और छोटे टाइम फ्रेम पे देखो, छोटे टाइम फ्रेम पे क्या हुआ, यहाँ पर एशिया ने कंसोलिडेशन किया, लंदन ने हाई द डे को तोड़ा और यहाँ पे इसको जुड़ा स्विंग बनाया यहाँ पर। उसके बाद या तो आप यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं, यहाँ पे सीआईएसडी लेकर के यहाँ पे, लेकिन कंसोलिडेशन में आप मतलब बोर हो जाते। तो मैं टू बी ऑनेस्ट एनएफपी आई थी, मैं शाम को रेडी था ट्रेड लेने के लिए। यहाँ पे अपना कंसोलिडेशन हुआ तगड़ा सा। अब देखो ये कंसोलिडेशन कसम खा के कह रहा हूँ यार, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, इस कंसोलिडेशन को तोड़ने के दो रीजन हो सकते थे। एक तो हमारा जो लॉन्ग टर्म बायस है वो नीचे का है, तो ये कंसोलिडेशन कहाँ से टूटता, ऊपर से टूटता।
क्यों? मैनिपुलेशन, एएमडी एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन जो मैं आपको बताया था एएमडी में कि प्राइस पहले एक्यूमुलेट करता है, फिर मैनिपुलेट करता है, फिर आपका डिस्ट्रीब्यूशन करता है। तो सिमिलरली देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ है, ये आपका मैनिपुलेशन हुआ है, फिर नीचे हुआ है। एक तो रीज़न ये था कि यहाँ पे एएमडी बनेगा, ठीक है, एक तो रीज़न ये था। दूसरा रीज़न क्या था? दूसरा रीज़न ये था यहाँ पे न्यूयॉर्क का भी जुड़ा स्विंग बनेगा। अब भाई तुम कहोगे न्यूयॉर्क का जुड़ा स्विंग, जो मैंने आपको अपने जुड़ा स्विंग जो लेटेस्ट वीडियो है उसमें मैं आपको बता रखा है कि जुड़ा स्विंग जो होता है वो केवल एक एक का नहीं बनता है, एक लंदन सेशन में बनता है और एक न्यूयॉर्क सेशन में भी बनता है। न्यूयॉर्क सेशन जब शुरू होता है तो होता क्या है, यहाँ पे बहुत सारे जो दुनिया भर के ट्रेडर्स होते हैं वो न्यूयॉर्क के टाइम काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं। लंदन से ज़्यादा एक्टिव लोग न्यूयॉर्क में होते हैं और आज तो इतनी मेजर न्यूज़ आने वाली थी तो इसलिए और भी ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो स्मार्ट मनी क्या करता है, यहाँ पर प्राइस को मैनिपुलेट करता है ताकि जितने भी यहाँ पर सेलर्स हैं वो बायर्स में बन के एक्टिवेट नहीं आए, मतलब कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ जितने सेलर्स थे वो बायर्स में एक्टिव कन्वर्ट हो गए। फिर प्राइस ने न्यूज़ के सहारे अपना मोमेंटम दिखा दिया। मैं समझ गया था यहाँ पे ये जो हो रहा है प्राइस, ये अपना पहली बात तो मैनिपुलेशन है, दूसरा अपना ये क्या है, ये अपना न्यूयॉर्क का जुड़ा स्विंग है। और ट्रस्ट मी, मैंने यहाँ पर इसको ट्रेड लिया था और मैंने टारगेट को रखा था ये लिक्विडिटी लेवल, ये लिक्विडिटी लेवल मैंने टारगेट को रखा था और मेरे को आराम से $140 का यहाँ पे प्रॉफिट मिल भी गया था। और देख सकते हो मैंने ये जो मैंने आपको पढ़ाया था उसके बेसिस पे मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था। कैसे मैंने यहाँ पे एमडी को मिक्स किया, लिक्विडिटी को मिक्स किया, कैसे स्विंग हाइज और स्विंग लो इक्वल हाइज जो इक्वल लोज बने थे यहाँ पे उसको मैंने यहाँ पे मिक्स किया। इनफैक्ट जो मैंने आपको डेली बैच की पुरानी वीडियो बताई जिसमें एफईजी के थ्रू अपने बायस निकालते हैं वो भी मैंने यहाँ पे कैसे इस्तेमाल किया वो भी दिखा दिया आपको। तो आई गेस अब आपको श्योरिटी आ गई होगी, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो वाकई में मार्केट में काम करती हैं, कोई ऐसे ढकोसलेबाजी नहीं है। ऑल्दो मेरी वीडियोस लंबी हैं लेकिन वो पूरी डिटेल वीडियोस होती हैं। कोई एक आदमी से मैंने नहीं सीखा है, मैंने बहुत सारे लोगों से सीखा है। तो मेरे पास बहुत सारे नोट्स पड़े रहते हैं, उन सभी नोट्स को पढ़ के मैं कंसाइज करके मैं चीज़ें बना पाता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ मेरी लेक्चर्स आपको पसंद आते होंगे। अगर आपको पसंद आते हैं, आप इतना प्यार देते हैं मेरे कमेंट्स में, उसके लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको ट्रेड एनालिसिस समझ में आई होगी। आप सभी का शुक्रिया, अपना ख्याल रखना, अपनी फैमिली ख्याल रखना। चलता हूँ, बाय बाय।